तो आप हमें बताएं कि किसान आंदोलन क्यों ज़रूरी है। ऐसा है आंसू कि आंदोलन क्यों जरूरी है, पहले इस पर हम बात करें। जब किसी भी नागरिक को उसका जनाधिकार, उसका नागरिक अधिकार प्राप्त ना हो रहा हो, उसका शोषण हो रहा हो, उसका दमन हो रहा हो, उसको उसके संवैधानिक अधिकार न मिल रहे हों, तब उसे आंदोलन में आना चाहिए और तब वो आंदोलन में आता है। जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि किसान के साथ लगातार छल, दमन, शोषण ये सब होता रहा, लेकिन किसान आंदोलन में नहीं आया। किसान अपनी खेती करता रहा, किसान अपना बाल बच्चे पालता रहा, खेती किसानी करता रहा, रातों में दिन में पानी देता रहा, लुटता पिटता रहा, और जब कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर लेता तो कर्ज में डूब जाता तो पेड़ की किसी अपने ही पेड़ के मेड़ पर जाकर किसी डाली पर रस्सी का फंदा बनाकर या अपने ही गमछे से गले को बांधकर वो लटक जाता था और आत्महत्या करता रहा। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हर साल किसान इस देश में 15,000 से ज़्यादा किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? कर्ज में क्यों डूब रहे हैं? क्या कर्ज में डूबना किसान का शौक है कि वो डूब रहा है और आत्महत्या कर रहा है, या कोई खेल है? ऐसा नहीं है। किसान कर्ज में इसलिए डूब रहा है कि वो जो मेहनत करता है, जो खेती करता है, जो लागत लगती है, उसके भाव फसलों के इतने कम हैं, जो लागत लगती है उतना पैसा उसके फसलों के दाम, उसके भाव रेट कम होने से उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये मेन कारण है, मुख्य कारण है कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। इसको नोट किया जाना चाहिए। कोई भी हम काम करते हैं उसकी लागत लगती है, किसी की लगातार लागत बढ़ती रही है, लेकिन फसलों के रेट बढ़ना चाहिए था उसी अनुपात में। जैसे किसानी की, जैसे खेती की, फसलों की उपज की जो लागत होती है जो बढ़ती रही, उसी तरह महंगाई, उनके फसलों के रेट बढ़ना चाहिए था। बढ़े क्या? नहीं बढ़े। बहुत सारी आश्चर्य होता है, बहुत सारी फसलों की जो रेट हैं, दर हैं, कीमत है, वो जो है वो तो 1 और 2 दशक पहले से भी कम है। तो ये हो क्या रहा है, जबकि महंगाई कहाँ पहुँच गई है? जब महंगाई के अनुपात में जब तक फसलों के रेट तय नहीं होंगे, जब तक उनके उचित दाम उसको नहीं मिलेंगे, तब तक किसान कर्ज में डूबता रहेगा, आत्महत्या करता रहेगा, उसका शोषण होता रहेगा। ये सब नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? उसके फसलों के रेट नहीं बढ़े, अब और उसकी खेती को बंधक बनाया जा रहा है। 3 काले कानून जो कृषि के हैं वो उसके खिलाफ जा रहे हैं। एमएसपी पर कानून नहीं बना, ये वापस लिए जाएं और ये कानून बनाया जाए। किसान इसलिए आंदोलन में आया क्योंकि उसको अपना हक नहीं मिला। अपना हक लेने के लिए बहुत बार उसने मांग की, बहुत सारी तरीके से वो अपनी बात कहता रहा, लेकिन इस तरह आंदोलन में नहीं आया। बहुत सारे कारण उसके रहे, उसके पारिवारिक कारण रहे, उसके आर्थिक कारण रहे, लेकिन जब देखा सरकारों ने कि वो तो निश्चित तौर पर किसान तो आंदोलन करता नहीं है, करता है छोटे मोटे कर लेता है, 2-4 किसानों को गोली मार दो, वैसे जो है डर जाता है, या बंद कर लो उसको, किसी तरह से किसी कानून में फंसा दो, लेकिन आत्महत्या कर लेगा, आएगा नहीं। लेकिन जब इतना शोषण हो गया कि कहते हैं कि जब पानी सर से ऊपर चला जाए तब व्यक्ति निर्णय करता है। तो किसान ने निर्णय किया, जब 3 काले कानून आए, एमएसपी पर कुछ हुआ नहीं, लगातार उसने कहा कि अब तो वैसे भी हमारी खेती जा रही है, जब खेती पर, किसानी पर, हमारी ज़मीन पर संकट हो, जब फसलों के खेती करने से कोई लाभ नहीं है, उल्टे मौत के मुंह में जाना पड़ रहा है, आत्महत्या करना पड़ रहा है, तो फिर क्यों मतलब आंदोलन में न उतरा जाए? क्यों मरने के बजाय लड़ने का रास्ता चुना जाए? ये ज़्यादा बेटर है। संघर्ष करना चाहिए। मैं आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से हमारे देश के किसानों को कहूँगा कि वे कृपया किसी भी हालत में आत्महत्या न करें। आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं। हालांकि मैं जानता हूँ बहुत सारी मजबूरी में आकर उन्होंने ये सब कदम उठाया और वो शहीद हैं, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। उनके आश्रितों को, जितने लोगों ने आत्महत्या की कर्ज में डूबकर, उनके आश्रितों को मुआवजा मिले, और पर्याप्त मुआवजा मिले, और उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति सरकार दे। लेकिन मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि किसानों से कि आत्महत्या करने के बजाय मैं खुद एक किसान हूँ, हमारे किसान भाई संघर्ष का रास्ता अपनाएं। ये गर्व की बात है कि उन्होंने अपनाया है। यही तो है आंदोलन, कि वो संघर्ष कर रहे हैं। और आंदोलन करना किसी भी देश के नागरिक का, भारत के बतौर नागरिक हमारा अधिकार है कि हम आंदोलन करें,
और वही काम हमारे किसान कर रहे हैं, वो आंदोलन में है। और ये इस देश का सबसे बड़ा आज तक का आंदोलन है। बताइए 10 महीने से ज़्यादा हो गए किसान अपने आंदोलन पर डटा हुआ है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जब तक किसान के पक्ष में निर्णय नहीं आ जाता, जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसान इस निर्णय पर है कि जब तक तीनों काले कानून सरकार वापस नहीं लेगी, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनाएगी, तब तक किसान आंदोलन चलता रहेगा, चाहे वो कितने भी काल तक चले। वो चलना चाहिए, चाहे वो अनंत काल तक चले, लेकिन किसान आंदोलन करता रहेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि एक नारे के साथ कि जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। किसी कवि ने ये बहुत प्यारा नारा लगाया है, और इनकलाब जिंदाबाद भी इसीलिए कहा जाता है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें। मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह अपनी सद्बुद्धि को जगाए और किसानों के पक्ष में फैसला ले। जो भी उसको ऐसी राय देते हों कि नहीं कुछ नहीं होगा किसान के विरोध करने से, वो सरकार के हितैषी नहीं हो सकते। किसान ने देश की सरकार बनाई है, और अब यदि उसकी बातें नहीं मानी गई तो सरकारों को, दलों को, जो भी रूलिंग पार्टी में हैं, जो किसान के विरोध में जाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकारें आएँ, हमें किसी दल से कोई मतलब नहीं है, ना हम किसी दल के समर्थक हैं, ना किसी दल के विरोधी हैं, लेकिन जो भी शोषण करेगा उसको, उसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। जो सरकारें जनता जन आंदोलन को कुचलने की कोशिश करेंगी, किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश करेंगी, उनके साथ दमन करेंगी, उनके साथ वही हश्र होगा और होना चाहिए। तो हम एक बार फिर उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार बिना किसी विलंब के और ज़्यादा किसान को क्षति पहुंचाए बगैर और उम्मीद नहीं करेगी कि रिकॉर्ड बने कि और भी लोग शहीद हों। इतनी बड़ी अवधि मुझे लगता है कोई छोटी अवधि नहीं है। अब सरकार को बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचकर किसानों की बात माननी चाहिए। तीनों काले कानून वापस ले गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, और एमएसपी का कानून बनाए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझसे बात की, और ये संदेश देश और दुनिया में जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। धन्यवाद।